अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10वीं क्लास के बच्चों को खुशामदीद। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपकी बुक है और टेक ग्रुप के बच्चों का सबक नंबर 2 है और सिंपल ग्रुप के बच्चों का सबक नंबर 3 है। उसका लेक्चर नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और इसके अंदर जो चीज़ आज हम पढ़ेंगे वो है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। इन दोनों को देखेंगे कि ये होती क्या है और इनको हम लोग पाइथन के अंदर यूज़ कैसे करते हैं। तो इस सारी चीज़ को देखने से पहले हमें कुछ बच्चों की तरफ से बार बार एक चीज़ की कंप्लेन आती है कि सर आपकी जो वीडियो है वो इंग्लिश में होती है। तो बच्चों मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो फीचर है ये यूट्यूब का फीचर है। ऑटोमेटिकली ये जो लैंग्वेज है उर्दू वीडियो की वो चेंज हो जाती है, डब हो जाती है इंग्लिश में। अगर आपने इसको वापस उर्दू में लाना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप किसी भी वीडियो को जब वो इंग्लिश में आ रही होगी उसको ओपन करेंगे। ये मैं आपके सामने अभी एक वीडियो चलाऊंगा और फिर ये जिस भी वॉइस में होगी, अगर इंग्लिश में होगी तो हम इसको उर्दू में चेंज करेंगे। तो आवाज़ सुने। Peace be upon you, dear children. 10th grade computer science, lesson number ठीक हो गया 3 ये for आपने simple बात सुन computer ली है। students and मैं lesson इसको number पास 2 करता for हूँ। technical group. पास करने के बाद एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हमारी वीडियो चल रही है इसको आप लोगों ने अब उर्दू में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसमें बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देखें, राइट साइड पे ये आपके पास सेटिंग का बटन है। इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सामने ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन आ रही होगी। आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दोनों लैंग्वेजेस आ रही हैं, इंग्लिश यूएस और उर्दू ओरिजिनल। उर्दू ओरिजिनल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें हमारा ऑडियो ट्रैक जो है वो उर्दू में तब्दील हो चुका। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ तो आपकी वीडियो जो है वो उर्दू और में उसमें प्ले जो होगी। टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर 3.2 बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड था। आप अपनी वीडियो को जो है वो उर्दू में किस तरह चलाएंगे अगर आपके पास इंग्लिश में वीडियो आ रही है। तो चलें अब हम वापस अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। लेक्चर के अंदर आज हमने पढ़ना था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है ऑपरेटर की, ऑपरेटर होता क्या है। तो ऑपरेटर जो है एक्चुअली एक सिंबल है दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं जैसे प्लस का, माइनस का, तकसीम का और ज़रब का, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। और ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। Operands are the values or variables on which operators perform different operations. तो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगी। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 5+6। इसमें जो प्लस है वो हमारे पास जो है वो ऑपरेटर है और जो 5 और 7 है ये हमारे पास ऑपरेंड्स है। ऑपरेटर की डेफिनेशन में हमने कहा था कि वो सिंबल्स जो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है ऑपरेंड के ऊपर परफॉर्म करती हैं, ये हमारी सिंबल है जो कि 7 और 5 हमारे ऑपरेंड हैं, इसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। 5+7 इस पूरी चीज़ को हम लोग एक्सप्रेशन का नाम देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें a+b मैंने लिया है, x+y+z लिया है और मैंने a मल्टीप्लाई b को ले लिया। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो a b x y z और यहाँ पे a और b, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। और जबकि जो अलामत यूज हो रही है प्लस की या मल्टीप्लाई की, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा ऑपरेटर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन क्या है। अभी मैंने आपको कहा था कि 5+7 या a+b या x+y+z, ये हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन जो है कम्बिनेशन होती है मुख्तलिफ ऑपरेटर्स का, वैल्यूज का, या उनकी जो प्रोडक्ट या उनके जो रिजल्ट्स हैं उसका कम्बिनेशन, उसको हम लोग एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। तो लेट्स वी एक्सप्लोर द डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आप लोग यूज करते हैं वो 4 किस्म के हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ जाते हैं, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद हमारे पास जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट वन जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये 4 ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैंने प्लस जो साइन था ये हमारा ऑपरेटर था और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास मुख्तलिफ हो सकते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, रिमाइंडर। ये सारे हमारे पास क्या हैं?
ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड के ऊपर। और ये बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोट डिवीजन। ये मुख्तलिफ हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इनको ही अरिथमेटिक ऑपरेटर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी आपको मैं करके थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोग्राम के अंदर पाइथन लैंग्वेज में किस तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमारे पास है दैट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन बच्चों नाम से जाहिर है, दो वैल्यूज को, दो चीजों को हम लोग जब कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमें कंपैरिजन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम इसको रीड आउट करते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज या एक्सप्रेशंस। तो वैल्यूज या एक्सप्रेशंस या कोई भी चीज, उनको जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो दैट इज वहां पे हमें जरूरत किसकी पड़ती है? कंपैरिजन ऑपरेटर की। इसकी एग्जांपल मैं इसी तरह देता हूँ कि एक घर के अंदर दो भाई हैं, अबैद रहमान और अब्दुल्ला। अगर अब्दुल्ला बड़ा है वो से अब्दुल्ला इज ग्रेटर देन अबैद रहमान, ठीक है क्या? इसी तरह दो बहने भाई हैं, फातिमा और अब्दुल्ला हैं बहन भाई। अगर फातिमा बड़ी है तो लेट्स सी वी से फातिमा इज ग्रेटर देन अब्दुल्ला। फातिमा इज ग्रेटर, फातिमा बड़ी है किससे? अब्दुल्ला से। तो हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं बच्चों वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। हम दो चीज़ों की इक्वलिटी भी चेक कर सकते हैं, इनइक्वलिटी भी चेक कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी छोटी है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लास्ट वन है लेस देन और इक्वल टू। ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं कंपैरिजन ऑपरेटर ये यूज किए जाते हैं। और एक और चीज, जो ये ऑपरेटर्स हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करते हैं वो बूलियन वैल्यू होती है, मतलब इनका आंसर ट्रू या फॉल्स की सूरत में निकलेगा, ट्रू और फॉल्स। या तो ये हमारी जो एक्सप्रेशन है दैट विल बी ट्रू, या ये रॉन्ग होगी या राइट होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर मैं कहता हूं कि अब्दुल्ला बड़ा है अबैद रहमान से, हो सकता है कि अब्दुल्ला बड़ा ना हो, तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है दैट विल बी रॉन्ग, अगर अब्दुल्ला वाकई बड़ा नहीं है तो। अच्छा, आगे इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। पाइथन के अंदर इसको कैसे हम यूज करेंगे, इसको मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके स्टेप वाइज तीनों चारों के प्रोग्राम्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का सेपरेट, कंपैरिजन का सेपरेट, मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम जो चारों ऑपरेटर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। चौथा ऑपरेटर्स बच्चों हमारे पास कौन सा है? चौथा ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली बच्चों ये करता है कि राइट साइड पर जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट साइड पे मौजूद वेरिएबल को असाइन करवा देता है। असाइन से मुराद है कि राइट साइड वाली वैल्यू वो पुट कर देता है, वो इसके अंदर रख देता है लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर। अब एज हमारा वेरिएबल था, 25 जो है वो असाइन हो गया एज को, एज के अंदर रख दिया गया। तो ये जो आपको सिंगल इक्वल साइन नजर आ रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसको इक्वल नहीं बोलते, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी इक्वल साइन डालना है तो यही जो अलामत आपको नजर आ रही है इसको हम लोग 2 दफा कंटिन्यू डालेंगे तो इक्वल का साइन बनेगा। अदरवाइज ये जो साइन है इस साइन को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर ही कहेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ मजीद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी होते हैं। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर की मैंने आपको एग्जांपल दे दी, एज असाइनमेंट ऑपरेटर 25। और इसी तरह जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है ये आपको नजर आ रहे हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो इस अंदाज में ए प्लस इक्वल टू बी, ये जो चीज आपको नजर आ रही है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सामने मैंने लिखा है ए इक्वल टू ए प्लस बी, ये चीज और ये जो लिखी हुई है ए प्लस इक्वल टू बी दोनों सेम है। सेकंड नंबर पे देखें तो ए माइनस इक्वल टू बी, और सामने मैंने उसकी उसी को एक और फॉर्म में लिखा ए इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी।
तो ये चीज जो आपको नजर आ रही है और ये वाली चीज दोनों सेम चीज है। और तीसरे नंबर पे मैंने एक और एग्जांपल दे दी, a मल्टीप्लाई इक्वल टू b। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे इसको रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा इन दोनों में आमने सामने मैंने लिखा कोई फर्क नहीं है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है। चौथा और आखिरी ऑपरेटर हमारे पास बच्चों वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है दैट इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल एक्सप्रेशंस हमारे पास होती हैं। जब उनको आप लोग कंबाइन करके यूज करते हैं तो देन वी कैन यूज द लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे पास तीन किस्म के होते हैं। उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है दैट इज द एंड ऑपरेटर, उसके बाद और ऑपरेटर, और लास्ट वन है नॉट ऑपरेटर। मैं नीचे आपको ये जो आपकी बुक में चीजें हैं इसको पढ़ाने से पहले, बताने से पहले एक बात आपसे शेयर करूंगा कि एंड ऑपरेटर, मैं उर्दू में एक एग्जांपल देता हूं। अली स्कूल में दाखिल होगा अगर उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है और मीन एंड उसके पास स्कूल बैग है। हमने दरमियान में क्या लगाया, और एंड। अली स्कूल में दाखिल कब होगा, जब उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई हो और उसके पास स्कूल बैग हो। यहाँ पे दोनों कंडीशंस का दुरुस्त होना जरूरी है। इट मीन जो एंड ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके राइट और लेफ्ट पे जो भी कंडीशंस मौजूद होंगी दोनों का ट्रू होना सेम टाइम जरूरी है। और फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है दैट इज ट्रू। अगर हम सेकंड वन लें और का मतलब वैसे भी यहाँ होता है। इसी एग्जांपल को लेते हैं कि अगर अली ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है या उसके पास स्कूल बैग है तो वो स्कूल में इंटर हो जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ का मतलब आप भी समझते हैं कि अगर तो उसकी यूनिफॉर्म है या उसके पास स्कूल बैग है, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर अली की ट्रू हो जाती है तो देन ही विल इंटर इनसाइड द स्कूल। लास्ट वन नॉट है। नॉट का मतलब बड़ा सिंपल सा बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी वैल्यू के साथ जब नॉट लग जाएगा वो वैल्यू उलट हो जाएगी। अगर वो +15 था तो वो -15 हो जाएगा। अगर वो वैल्यू ट्रू थी तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स थी तो वो ट्रू हो जाएगी। दैट इज द सिंपल लॉजिक है नॉट की, कि इसको हम नेगेशन भी कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास जो भी वैल्यू होगी दैट मस्ट बी रिवर्स हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो पढ़ लेते हैं, क्या है जी, पढ़ते हैं इसको। दीज आर द यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस एंड रिटर्न बुलियन वैल्यू। ये हमारे वो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। और बुलियन वैल्यू का मतलब यस या नो होता है। जैसे अली की एग्जांपल में मैंने दो कंडीशंस ली और दरमियान में एंड लगाया। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई तो यस अली स्कूल में आ जाएगा। यस मीन दोनों कंडीशंस ट्रू तो अली कम इनसाइड द स्कूल। तो बुलियन रिटर्न आया, ट्रू हो गई थी हमारी टोटल दोनों कंडीशंस दुरुस्त हो गई थी तो अली स्कूल में आ गया। अब यहाँ पे आप बच्चों गौर से देखेंगे, जो भी बच्चे या टीचर्स कोई देख रहे हैं मेरे लेक्चर को, ए के अंदर 50, बी के अंदर 20, एक्स के अंदर 125, वाई के अंदर 35। ये मेरे वेरिएबल्स थे, इनमें मैंने कुछ वैल्यूज पुट कर दी। अब मैंने पहली कंडीशन लगाई एंड के साथ, इफ ए ग्रेटर देन बी। ए में कितना है 50 और बी में कितना है 20। 50 बड़ा है बी से, 50 बड़ा है 20 से, बिल्कुल 50 बड़ा होता है 20 से। हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली, ये ट्रू हो गई। सेकंड में एक्स ग्रेटर देन वाई, यस। एक्स में 125 और वाई में 35। 125 बड़ा होता है 35 से, ये तो बिल्कुल सबको पता है। दोनों कंडीशंस ट्रू, तो इसका आंसर देखें मैंने सामने ट्रू आपको लिख के दे दिया कि ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। लेकिन इसी को मैंने आगे क्या किया, इफ ए लेस देन बी। अब ए लेस देन बी है, ए में कितना है 50। 50 छोटा है 20 से, नहीं 50 छोटा नहीं होता 20 से। 50 छोटा नहीं होता 20 से, तो ये फॉल्स हो गई। अब एक कंडीशन भी फॉल्स हुई, सेकंड वन बेशक ट्रू हो जाए तो एंड जो हमारी कंडीशन है इसका ओवरऑल जो आंसर है वो फॉल्स हो जाएगा। ओवरऑल ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी। सेम एज ओआर ऑपरेटर में आते हैं।
मैंने कहा था कि दोनों तरफ से अगर एक भी कंडीशन हो आर के, वो अगर आपकी क्या होती है, फॉल ट्रू हो जाती है, तो आपकी ये जो आंसर है इसका ओवरऑल वो ट्रू हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी, 50 ग्रेटर देन 20, यस। एक्स ग्रेटर देन वाई, तो यहाँ पे 125 ग्रेटर देन 35, यस। ये भी और ये भी दोनों ट्रू है, तो लामाला ये कंडीशन पूरी की पूरी इस ब्रैकेट के अंदर पूरी ट्रू हो जाएगी। इसको मैंने इस अंदाज में लिया कि एक फर्स्ट फॉल्स की और सेकंड मैंने ट्रू की। इस कंडीशन में भी आप देखें कि ओ आर होने की वजह से यहाँ दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं, अगर ए ग्रेटर देन क्या है, बी है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, मैंने ग्रीन किया हुआ है, ए ग्रेटर देन बी ही होता है। 50 बड़ा है 20 से, लेकिन नॉट लगाने से क्या हुआ, ये इसका आंसर ट्रू में था, लेकिन जैसे ही मैंने नॉट लगाया तो इसका आंसर फॉल्स में चला गया। यहाँ तक बच्चों मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स समझाने थे, जो मैंने आपको समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स बड़ी अच्छी तरह समझ आए होंगे। और अब तक जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो फौरी तौर पे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं थोड़ा सा वापसी का रास्ता इख्तियार करूंगा। मैंने आपको कहा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैं आपको प्रोग्राम के जरिए, कोडिंग के जरिए समझाऊंगा। तो चलें हम अब कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने ए में वैल्यू 10 रखी और बी में 3 रखी हुई है। तो परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्रिंट ए प्लस बी। ए जो है यहाँ पे वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा, ये वाला ए, जबकि दूसरा बी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा। और यहाँ पे जो ए प्लस बी का आंसर होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। मैं अपने पूरे प्रोग्राम को, रिमेनिंग जो मेरा प्रोग्राम है उसको मैं कमेंट्स बना रहा हूँ। कमेंट्स मैंने आपको बताए थे कि कमेंट्स होते क्या है। कमेंट्स बच्चों क्या होते हैं, वो लाइंस होती हैं जो कमेंट्स में आ जाती हैं, जिनको हमारा कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता। पूरे प्रोग्राम को मास एडिशन का जो फंक्शन है, मैंने क्या किया है, बना दिया है कमेंट्स। ये देखें, ये शुरू वाली ये जो 4 लाइनें हैं, ये वाली ये ही एग्जीक्यूट होंगी। अब इसको एग्जीक्यूट करके हम लोग चेक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से रन कोड कर देंगे। तो ये देखें, 10 प्लस 3 इक्वल टू 13। तो ये हमारा एडिशन का ऑपरेटर था, प्लस का, इसने 2 ऑपरेंड्स को ऐड कर दिया और हमारा आंसर क्या आया, 13। अब मैं ऊपर वाला जो हमारा फंक्शन है उसको क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, कमेंट्स बनाने जा रहा हूँ। तो ये लें जी, मैंने इसको बना दिया कमेंट्स, और उसके बाद मैंने सिर्फ ओपन रखा माइनस वाला, और ये जो मल्टीप्लाई वाला है इसको मैं कमेंट्स बना दिया, ये लें। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक करूंगा कि अब मेरा आंसर क्या आता है। ए माइनस बी का आंसर क्या आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। क्लियर करें स्क्रीन को, और ये हमारी स्क्रीन होगी क्लियर बच्चों। अब मैं इसको करूंगा एग्जीक्यूट। तो जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो 10 माइनस 3 कितना आया, 7। ये जो मेरा प्रोग्राम है आपको नजर आ रहा है, ये वाली लाइन, ये आप देखें इसको गौर से, ये वाली, इसने क्या किया है कि मेरी आउटपुट शो कर दी। ऊपर वाला पोर्शन भी कमेंट्स में था और नीचे वाला भी कमेंट्स में था, जस्ट ये लाइन मेरी एग्जीक्यूट हुई और ये मेरा आंसर आ गया। और ए और बी की वैल्यू आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, ये टॉप के ऊपर मैंने दी हुई है, ए 10 है और बी 3 है। 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 होता है, तो नीचे 7 आंसर आ चुका। अब मैं मजीद जो है इसको ऊपर वाले सारे पोर्शन को कमेंट्स में ले जाऊंगा, और सिर्फ अपना जो मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है वो हम यूज करेंगे। तो ये मेरा मल्टीप्लाई वाला पोर्शन यहाँ तक जो है वो मुकम्मल हो गया। ये लेंगे, अब मेरा सिर्फ ये मल्टीप्लाई वाला जो पोर्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो मल्टीप्लाई है, 10 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 30। तो देखें हमारा 30 आंसर आ चुका, एंड सो ऑन। हम तमाम अपने जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेंड्स हैं, उन तमाम का यूज जो है 1 बाई 1 करके हम इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई का जो है उसको भी आपको चेक करवा देता हूँ।
ये मेरा मल्टीप्लाई वाला पोर्शन है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखें क्या होगा। 10/3 3.33 मेरा आंसर है जो उसने शो कर दिया। तो मल्टीप्लाई के बाद हम किसको करेंगे बच्चों, डिवीजन वाले को, सॉरी डिवीजन वाला हमने कर लिया है, मल्टीप्लाई वाला भी हो गया। अब हम किसको करेंगे, आप हमारे पास जो चीज रह जाएगी वो है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होती है, किसी को पता है? जी हाँ, फ्लोर डिवीजन बच्चों हमारी जो है एक्चुअली हमारा जो प्रोग्राम है जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका जो अगर 3.3 थे 3 आंसर जैसे नीचे आया हुआ है तो फ्लोर डिवीजन में ये होता है कि ये 3 जो पॉइंट वाला है ये सारा खत्म हो जाता है और ओनली जो 3 आंसर है वो आपको नजर आएगा। अब मैंने नीचे वाला पोर्शन जो है उसको भी कमर्स कर देते हैं, मैं इसको भी डिलीट करता हूं और इसको हम ले जाते हैं नीचे, यहाँ पे निचला पोर्शन सारा मेरा कमर्स में चला गया और एक मैं लगाता हूं यहाँ पे। अब ऊपर वाला पोर्शन भी मेरा पूरे का पूरा कॉमर्स में जा चुका है। तो अब मेरे पास जो बचा है पोर्शन वो ये फ्लोर वाला बचा है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। ये देखें 10 फ्लोर 3, आंसर 3 आया है, पॉइंट वाला पोर्शन उसने कट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तमाम बच्चों को ये जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है ये अंडरस्टैंड हो रहा होगा। और लास्ट वन में मेरे पास जो है 2 रह गए, एक तो रिमाइंडर है। रिमाइंडर आई होप सो आप समझते होंगे कि जब आप 15 को 2 पे तकसीम करें तो 2 इंटू 5 14 और नीचे कितना बचेगा वैल्यू, ऊपर आंसर तो आ जाएगा हमारा 2 7 द 14, 7 ऊपर आंसर आएगा और नीचे 1 बच जाएगा। तो ये ए में हमारे पास आपको याद है कितनी वैल्यू है, 10 है, और बी में कितनी है, 3 है। तो 10 डिवाइडेड बाई रिमाइंडर 3, यहाँ पे आप हम देखेंगे कि रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा। एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा इसको, ये लीजिए हमारे पास 1 बचता है रिमाइंडर। रिमाइंडर निकाल के आप चेक कर लीजिएगा, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अब लास्ट के अंदर हमारे पास जो है आखिरी रह जाता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बच्चों क्या होती है, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, अगर आपको पता हो तो ए की पावर बी लिखा हुआ है ये। तो ए मेरे पास कितना है, किसी को याद है तो मुझसे शेयर कर दे, अगर नहीं याद तो मैं आपको यहाँ दोबारा लिख के शेयर करवा देता हूँ। ए फर्ज कर लेते हैं हमारे पास है जी 5 और बी हम ले लेते हैं दोबारा से यहाँ पे 3। अब ए की पावर बी 5 की पावर 3 होगा तो आंसर क्या आएगा। चलें जी एग्जीक्यूट करते हैं बच्चों, क्या आता है। ले जी 5 की पावर 3 जो है वो मेरे पास 125 आता है। ये 2 दफा स्टार यहाँ पे लगाते हैं ताकि स्टार 2 दफा आएगा तो पाइथन के अंदर इसका मीनिंग होगा कि हम किसी भी चीज की पावर ले रहे हैं। तो ये नहीं 5 रेज़ टू पावर 3 मेरे पास 125 आया। ये बच्चों मेरे पास एक प्रोग्राम था अर्थमेटिक ऑपरेटर के हवाले से। फिर मेरे पास आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं आपको समझाऊं तो 10 अगर वैल्यू ए में रखी हमने और बी में 5 वैल्यू दी है तो ये जो ए की वैल्यू 10 है, ए में कितना पड़ा हुआ है 10, ये 10 जो है मैं अब असाइन किसको करवा रहा हूँ, एक्स को, और एक्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवा के चेक करूंगा क्या हमारे पास एक्स में वाकया ही 10 वैल्यू गई है यहाँ से। तो देखें ये हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, बिल्कुल ए के अंदर कितना पड़ा 10 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये मैंने लिखा ए इक्वल टू एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू किस में गई थी एक्स में, और हमने एक्स में अब वैल्यू को चेंज कर दिया। और जब हमने चेंज किया तो मेरे पास एक्स के अंदर भी वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, जो वैल्यू ए में पड़ी थी वही मेरी एक्स में जा चुकी। अब मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को कॉमर्स बनाऊंगा और फिर हम आगे मजीद चलाएंगे अपने प्रोग्राम को। इसको कॉपी करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को मैं कॉमर्स बनाने जा रहा हूँ। तो ये लें जी हमने इधर इसको बना दिया कॉमर्स, तो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम कॉमर्स बन गया। अब हम ये वाली चीज़ देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने आपको समझाई थी। आई होप सो सब बच्चों को अंडरस्टैंड भी आई होगी, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे मेरी बातों को। तो हम अब इसको यूज करेंगे
यहाँ पे देखें मैंने कहा था a प्लस इक्वल b, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a प्लस b। ठीक हो गया। a प्लस का मतलब a प्लस b का मतलब क्या है, हमारे पास a और b में कितनी कितनी वैल्यू पड़ी है, 10 और 5। तो ये क्या होगा यहाँ पे 10 जमा 5 15, a में कितना चला जाएगा 15। तो हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये लें जी, आफ्टर एडिशन a में a की 15 आंसर आया, क्योंकि a प्लस बी है। इसका मतलब भी मेरा क्या है, a इक्वल टू ए प्लस बी में 10 जमा 5 और आंसर आया 15। तो हम इसको अब इस पोर्शन को क्या करेंगे बच्चों, कॉमर्स बना लेंगे। तो पहले हम ऊपर वाले पोर्शन को कॉमर्स बना चुके हैं, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अपने सब्ट्रैक्शन वाले को भी इसी तरह चेक कर लेते हैं, तो 1 बाई 1 ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। ये लेंगे, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, सेव किया, राइट क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको रन द कोड। लें जी 5 आ गया। 10 माइनस ए माइनस इक्वल बी, इसका मतलब है a इक्वल टू ए माइनस बी। 10 माइनस 5, आंसर कितना बनेगा 5। तो ये बच्चों हमारे पास सीधा, आपको उम्मीद करता हूँ लेक्चर लंबा हो रहा है, इसकी समझ आ गई होगी। आप इसी कोड को जो है वो इम्प्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। ये कोड आपकी बुक के अंदर, गवर्नमेंट वाली बुक के अंदर मौजूद है। फिर आ जाता है कंपैरिजन के अंदर। कंपैरिजन, दो वैल्यूज को कंपेयर करवाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मैं सारी चीज को कॉमर्स बनाऊंगा। जस्ट वी चेक द फर्स्ट वैल्यू, जिसमें मैंने कहा x ग्रेटर देन y, इसका देखेंगे कि आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। बाकी आप जो है खुद ही चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बाकी सारे प्रोग्राम को कॉमर्स बनाने जा रहा हूँ। तो ये लेंगे, 3 दफ़ा मैंने क्या किया है, सिंगल कोट डाल दी और इसके अंदर जो भी चीज़ आ गई मेरा कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। चलें जी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। x में कितना है 10 है, y में कितना बच्चों 5। 10 ग्रेटर देन 5, ये तो ट्रू हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लें कि आंसर हमारा ट्रू है कि नहीं। तो हम इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, रन कोड करेंगे। तो लें जी, ये ट्रू है, बिल्कुल सही हो गया हमारा। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको जरा उलट पुलट करते हैं। y में मैं 50 कर देता हूँ। y जो वेरिएबल है उसमें मैंने कितना कर दिया 50। अब मैं देखें x ग्रेटर देन y, x में कितना है 10, y में कितना है 50। 10 ग्रेटर देन 50, 10 ग्रेटर देन 50, नो, यहाँ पे ये रॉन्ग है। इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। बुलियन वैल्यू में फॉल्स है आंसर। लेकिन जी चेक करें, ये फॉल्स आ गया। तो ये हमारे पास जो मैंने पहले आपको कहा था कि जब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं और उसको जब यूज करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। यही यहाँ पे हुआ इस सीन के अंदर। बाकी प्रोग्राम आप इसी तरह विजुअल स्टूडियो ओपन करके उसके अंदर अपना प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन का, और उसको 1 बाई 1 इस पूरे कोड को आप टाइप करके चेक कर लेंगे। लास्ट वन बच्चों, लेक्चर 28 मिनट का हो चुका। लास्ट वन जो चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी वो भी दैट इज द सेम, ऑलमोस्ट मिलती जुलती है लेकिन सेम नहीं है, सॉरी। लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने आपको पहले कहा था, एंड और नॉट, 3 होते हैं। लॉजिकल एंड का हमने देखते हैं बिहेवियर क्या है। मैंने कहा था कि एंड के दोनों तरफ जो मेरी कंडीशन होगी दैट मस्ट बी ट्रू, तो देन ओवरऑल जो आंसर होगा वो क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे मैं एक और काम करने लगा हूँ, चलें पहले इसको देख लेते हैं। तो x में क्या है ट्रू, y में क्या है फॉल्स। एंड के एक तरफ ट्रू है और एक तरफ यहाँ पे क्या है फॉल्स है। तो इसका आंसर बच्चों क्या आना चाहिए, मैंने अभी आपसे एक बात शेयर की थी, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा था एंड के दोनों तरफ, एंड जो मेरा ऑपरेटर है उसके दोनों तरफ क्या आना चाहिए, दोनों तरफ जो कंडीशन है वो एंड के ट्रू होनी चाहिए, तब मेरा आंसर जो है इसका ओवरऑल ट्रू होगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर x ट्रू है और y क्या है फॉल्स है। एक तरफ तो मेरे ट्रू आ गया और एक तरफ क्या है फॉल्स है। तो जब एंड के एक तरफ कंडीशन फॉल्स हो गई तो ओवरऑल एंड हमारा जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो पूरी की पूरी जो है वो फॉल्स हो गई। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और चेक कर लेते हैं। लें जी, ओवरऑल ट्रू एंड फॉल्स,
लेफ्ट पे ट्रू, फिर राइट पे फॉल्स, दोनों तरफ ट्रू होना लाजमी था, तो इसका ओवरऑल आंसर मेरे पास फॉल्स ही आया। तो चलें इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ, वाई को भी हम क्या करेंगे अब ट्रू कर देते हैं, ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर होना शुरू हो जाएं। तो एग्जीक्यूट करें बच्चों, इसको निचली स्क्रीन को मैं डिलीट करने लगा हूं, ये ले। अब मैं दोनों y के दोनों तरफ जो है x भी ट्रू है और y भी ट्रू है, ओवरऑल आंसर चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स। ले जी, ओवरऑल आंसर हमारा क्या है, ट्रू है। तो ये बच्चों हमारा था लॉजिकल एंड का इस्तेमाल। अब मैं इस लॉजिकल एंड वाले पोर्शन को बनाऊंगा कमेंट्स, ताकि अब हम और ऑपरेटर को भी तो चेक कर लें। क्यों बच्चों, और ऑपरेटर को चेक कर लें जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ, आपसे दूर ना रहें, ये वैल्यूज कट कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। लॉजिकल आर कहाँ से शुरू हो रहा है जी, ये शुरू हो रहा है, तो ये वैल्यूज मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब देखें एक्स ट्रू वाई ट्रू, तो मैंने कहा था कि ओवर ऑपरेटर के अगर एक तरफ भी वैल्यू ट्रू आ जाती है तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। एक भी अगर आपकी राइट या लेफ्ट वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। तो लेट्स सी व्हाट वी से हियर, और इसको निचले को करें कमेंट्स, सॉरी कंट्रोल जी। तो हमने सिर्फ क्या करना है, अब सिर्फ अपना ओवर वाला पोर्शन एग्जीक्यूट करना है। तो ये मैंने इसको पिछला पोर्शन भी सारा कमेंट्स में चला गया और ऊपर वाला भी सारा कमेंट्स में जा चुका। अब हम चेक करेंगे कि होता क्या है। एक्स भी ट्रू वाई भी ट्रू, ट्रू और ट्रू, जाहिर है एक भी ट्रू हो गया तो हमारा आंसर क्या होगा, ये ट्रू में होगा। रन द कोड, यू सी हेयर, दोनों तरफ ट्रू है तो आंसर ट्रू है। अगर एक तरफ भी बच्चों हमारे पास फॉल्स आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा जी, लेट्स सी, फॉल्स। अब कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, अगर कुछ बच्चों ने हाँ कहा तो बिल्कुल ठीक नहीं कहा, ये नाम ही आंसर था। फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है, अगर एक भी ट्रू हो गया तो क्या आंसर होगा जी, सोचें अगर आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हुए ना। चलें अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमने ये कहा था कि ओ आर के दोनों तरफ अगर एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल आंसर इसका जो होगा कंडीशन का वो ट्रू हो जाएगा। हम एग्जीक्यूट किया और देखें एक तरफ ट्रू आया था तो उसने ओवरऑल इसका आंसर ट्रू निकाल दिया। हाँ, दोनों अगर फॉल्स होते तो फिर आंसर हमारा क्या था, फॉल्स आना था। ले जी, अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। इधर ओ आर के इस तरफ भी वैल्यू फॉल्स है और इस तरफ भी फॉल्स है, तो हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो रन द कोड, और ये देखें जी दोनों तरफ फॉल्स है तो ओ आर के, तो ओवरऑल आंसर भी हमारा फॉल्स आया। अब हम ऊपर वाला भी पोर्शन पूरे का पूरा ले जाते हैं कमेंट्स में, और अब हम क्या करेंगे जी, अब हम नॉट को चेक करेंगे। तो चलें नॉट को, इसको भी खत्म करते हैं। नॉट हमारा इकट्ठा ही चेक कर लेते हैं, लेक्चर हमारा लंबा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये करूँगा कि ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई के, इसको कट करूँगा, और कट करने के बाद ये यहाँ पे हम ले आते हैं इसको, ये लेंगे। अब एक्स भी फॉल्स है, रिमेंबर बच्चों वाई भी फॉल्स है। हमने नॉट ऑपरेटर को यूज करना है, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर को। नॉट का मतलब भी मैंने ये कहा था कि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होगी आंसर में वो उलट हो जाएगी। एक्स में हमारे पास पड़ा हुआ है फॉल्स, और सेम एज नीचे वाई के अंदर भी मेरे पास क्या है, हम उसी को लेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ, वाई के अंदर भी इस वक्त फॉल्स है। तो जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं इसका बिहेवियर चेक करते हैं पहले, बल्कि हम लोग नीचे जो हमारा आउटपुट वाला पोर्शन है उसको क्लियर करते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, रन द कोड, तो देखें क्या हुआ, हो गया दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स थे, एक्स भी फॉल्स था वाई भी फॉल्स था। यहाँ हमने क्या किया, एक्स का नॉट ऑपरेटर लगा दिया साथ, तो एक्स में पड़ी हुई वैल्यू जो फॉल्स थी यहाँ पे ट्रू होके आपको शो हो गई। और वाई क्या था हमारे पास, देखें उसके साथ भी हमने नॉट ऑपरेटर लगाया, वाई में पड़ी हुई वैल्यू क्या हुई, उलट हो गई नीचे। वाई में क्या पड़ा था, यहाँ फॉल्स पड़ा था, और यहाँ नॉट लगाने से क्या फर्क पड़ा कि ये ट्रू होके आंसर आया। तो मैं अब एक्स और वाई दोनों में क्या करता हूँ, हम लोग इसको कर देते हैं ट्रू, ये लेंगे।
और इसको भी ट्रू कर देते हैं। अब देखिएगा दोनों का ही नॉट, क्योंकि दोनों के साथ बच्चों हमने लिया हुआ है, तो नॉट का मतलब कि दोनों में अब मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, तो आंसर में नीचे जो है इनका ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा। ये ले जी, अब एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। पहले हम लोग आउटपुट स्क्रीन को साफ कर लिया। ये ले जी, हमने रन द कोड किया तो दोनों जो ट्रू वैल्यूज थी एक्स और वाई की यहाँ पे फॉल्स हो गई। रीजन वही कि हमने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर एक्स के साथ भी लगा दिया, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे वाई के साथ भी लगा दिया, तो हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो ट्रू से फॉल्स में कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ तक बच्चों हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को मेरा लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। और अब तक जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम बच्चों से गुजारिश है कि फौरी तौर पे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।